हाय गाइस, मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं वीरेन और दाइजा गाड़ी में सफर कर रहे होते हैं। तब हमें पता चलता है वीरेन के माता पिता वीरेन के जन्म से पहले ही लंदन में बस चुके थे और वीरेन प्रॉपर्टी के कुछ काम से राजस्थान आया था। दाइजा वीरेन को राजस्थान की मिट्टी को चूमने को कहती है और वीरेन को यहाँ की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। वीरेन को मिलने के लिए बाजू की हवेली से ठाकुर साहब आते हैं जो उसके पिताजी के काफी गहरे दोस्त थे। जब वीरेन अपने कमरे के बालकनी से देखता है तब से एक गाने की आवाज आती है। वीरेन गाने का पीछा करते करते वो पल्लवी तक पहुंच जाता है। पल्लवी बारिश में गाना गा रही होती है। गाना खत्म होने के बाद वो पल्लवी का पीछा करते करते रेगिस्तान तक पहुंच जाता है। वहाँ से आने के बाद जब वीरेन अकेला बैठा होता है तब दाइजन कहती है ठाकुर साहब ने तुम्हें खाने पे बुलाया है। वीरेन जब ठाकुर साहब के घर जाता है तब उसकी मुलाकात पल्लवी से होती है। तब वीरेन को पता चलता है पल्लवी ठाकुर साहब की इकलौती बेटी है। वीरेन को पल्लवी काफी ज्यादा पसंद आती है। अगले दिन सुबह वीरेन की पल्लवी के गाने की वजह से नींद खुल जाती है। गाना खत्म होने के बाद पल्लवी वीरेन से कहती है मेरे पाँव छुओ मैं तुमसे पड़ी हूँ और हंसने लगी है और मजाक कर रही होती है। उसके बाद पल्लवी वीरेन के हवेली में नाश्ता करने आती है। वीरेन पल्लवी से कहता है मुझे राजस्थान देखना। पल्लवी कहती है आओ कल तुम्हें एक नया राजस्थान दिखाते हैं। दाइजा वीरेन की आंखों में पल्लवी के लिए प्यार देख लेती है। वो वीरेन से पूछती है क्या तुम्हें पल्लवी पसंद है। वीरेन कहता है हाँ। दाइजा कहती है बेटा वीरेन वो उम्र में तुमसे बड़ी है। तो वीरेन कहता है मैं उनसे छोटा हूँ। सब बराबर। पल्लवी वीरेन को एक तोहफा भेजती है जिसमें वो वीरेन के लिए राजस्थानी पोशाक भेजती है। वीरेन वो पोशाक पहन के पल्लवी के साथ पूरे सैर करता है। मूवी का आइकॉनिक सॉन्ग बना है मोरे बागाम। आधी पल्लवी के पिता ठाकुर साहब को उनके वकील का फोन आता है। वकील कहता है हम प्रॉपर्टी का केस हार गए। ये सदमा ठाकुर साहब नहीं सहन कर पाते। इस केस में ठाकुर साहब अपनी पूरी प्रॉपर्टी सौतेले भाई से हार चुके थे। सदमा उन्हें पहुंचता है। ये सदमा उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। ये बातें वो वीरेन को बताते हैं और पल्लवी को वीरेन के हाथ सौंप देते हैं। उसके बाद जब वीरेन पल्लवी से मिलने जा रहा है पल्लवी दौड़ के आती है। वीरेन अपनी बाहें खोल के पल्लवी का इंतजार करता है पर पल्लवी वीरेन को बिना देखे किसी और अक्स गले लग जाती है। ये देख वीरेन काफी दुखी हो जाता है। घर जाके वो दाइजा के पास उब रोता है। पता चलता है सिद्धार्थ और पल्लवी एक दूसरे से प्यार करते हैं। तब सिद्धार्थ वीरेन को मिलने आता है। तब सिद्धार्थ कहता है मैं पल्लवी से शादी करना चाहता हूँ। तब वीरेन सिद्धार्थ को कहता है पल्लवी की डोली उसी के घर से निकलनी चाहिए। सिद्धार्थ मान जाता है क्योंकि ये सारा पल्लवी के पिताजी का था। तभी वीरेन को ठाकुर साहब के वकील का फोन आता और वकील कहता है आपको ठाकुर साहब की हवेली जल्द से जल्द खाली करनी होगी। तब वीरेन ठाकुर साहब के सौतेले इशारा को बुला रहा है। तब वीरेन कहता है 6 दिन के बाद पल्लवी की शादी हो जाएगी उस दिन आप हवेली पे कब्जा कर ले। तब तक हवेली को वैसे ही रहने दीजिए। तब सौतेले रिश्तेदार पल्लवी को गाली देने लगते हैं जो वीरेन नहीं सहन कर पाता और उन लोगों को पीट देता है। वीरेन उसे और 10 थप्पड़ मारता है और हर थप्पड़ का 1 लाख देता है। पल्लवी की सौतेले रिश्तेदार मान जाते हैं। तभी एंट्री होती है अनुपम खेर एज अ प्रेम और वीरेन जिगरी दोस्त होते हैं। तभी पल्लवी की शादी का दिन आता है। पल्लवी वीरेन को मिलने बुलाती है और कहती है क्या तुम एक शादी से खुश हो। मेरे पिताजी तुम्हारे भरोसे मुझे छोड़ गए थे। वीरेन कहता है वो बहुत खुश है। पल्लवी की विदाई होने वाली होती है। तभी हवेली खाली करने के लिए पल्लवी के सौतेले भाई बहन आ जाते हैं। तब पल्लवी को पता चलता है। पल्लवी को काफी बुरा लगता है और वो वीरेन से गुस्सा हो जाती है पर सिद्धार्थ पल्लवी को समझा बुझा के पास से ले जाता है। वीरेन पल्लवी की कुछ चीजें अपने पास संभाल के रखता है। पल्लवी वीरेन को बहुत सारे खत हमेशा लिखती रहती है पर वीरेन उसके एक भी खत का जवाब नहीं देता है। सिद्धार्थ कहता है पल्लवी उसे खत लिखना बंद कर दो वो जवाब नहीं देगा। पल्लवी पूछती है क्यों। पल्लवी वो तुम्हें दीवानों की तरह चाहता है। पल्लवी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। सिद्धार्थ से पूछती है ये तुम्हें कैसे पता। सिद्धार्थ कहता है जिस दिन तुम्हारे पिताजी मरने के बाद मेरे तरफ दौड़ के आई तब वो पाए फैला के खड़ा था। जब तुम उसके पास नहीं गई वो काफी मायूस हो गया था। ये बात सुनने के बाद पल्लवी को काफी ज्यादा बुरा लगता है पर वो सच्चाई को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाती है। खत लिख के बताती है कि वो माँ बनने वाली है। उस दिन बाद वीरेन को दाइजा का फोन आता है। दाइजा कहती है पल्लवी और सिद्धार्थ के गाड़ी का बहुत जोरदार एक्सीडेंट हो गया है जिसमें सिद्धार्थ ने अपनी जान गंवा दी है। पल्लवी भी काफी सीरियस है। वो भागते भागते इंडिया आता है। तब डॉक्टर कहते हैं हम माँ और बच्चे में से एक को ही बचा सकते हैं। तब वीरेन कहता है डॉक्टर आप माँ को बचाइए मेरे बच्चे। पल्लवी कहते हैं डॉक्टर मेरे बच्चे को बचाओ। डॉक्टर पल्लवी के बच्चे को बचा लेते हैं और पल्लवी वीरेन के सामने ही दम तोड़ देती है। दाइजा बच्ची का नाम उषा रखती है और वीरेन लंदन वापस चला जाता है। हर साल
बाद पल्लवी की बेटी पूजा के लिए गिफ्ट भेजता है, पर वो पूजा का चेहरा कभी नहीं देखना चाहता है, इसलिए वो हमेशा उसके आने या जाने से पहले ही गिफ्ट छोड़ के वहाँ से चला जाता है। इस बात से पूजा काफी नाराज रहती है। हम देखते हैं वीरेन की फ्रेंड अनीता, जो वीरेन को काफी पसंद करती है, पर वीरेन कभी पल्लवी को बुला ही नहीं पाया था, इस वजह से आज भी वो कुंवारा होता है। तभी एयरपोर्ट पे वीरेन प्रेम को कहता है, मैं अभी राजस्थान जा रहा हूँ, राजस्थान से आने के बाद मैं अनीता से शादी करूंगा। ये सुन के अनीता बोली नहीं समाती है। वीरेन हर साल पल्लवी के डेथ एनिवर्सरी पे हवन करने आता है और पूजा को बिना मिले ही उसका गिफ्ट देके वहाँ चला जाता है। वीरेन हवन कर रहा होता है, तभी पूजा उसे दिखाई देती है। वो पूजा को देख के चौंक जाता है, क्योंकि पल्लवी की बेटी पूजा पूर्णतः पल्लवी जैसी दिखती थी। राजस्थान में 4-5 दिन रुकने वाला होता है, पर पूजा का चेहरा देखने के बाद वो उस दिन लौट जाने का फैसला कर लेता है। पर इस बार पूजा और वीरेन को रुकने के लिए पूजा बचपन से ही वीरेन के बारे में हर जानकारी हासिल करती है। पूजा को वीरेन के बारे में हर चीज पता होती है। वो कबड्डी खाती है, जिसमें उसने वीरेन ने दिए हुए बचपन के सारे खिलौने रखे हैं, जिसमें से उसने एक भी नहीं खोला था। वो चाहती है कि वीरेन उसे खुद अपने हाथ से गिफ्ट करे। ऐसे ही वो धीरे धीरे सारे खिलौने ओपन करती जाती है और पूजा हंसने लगती है और कहती है, दाइजा हमेशा कहती है कि मैं अपने माँ जैसी हंसी है। तो वीरेन से पूछा, मैं अपने माँ जैसी हूँ? वीरेन माँ इस चेहरे से वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बाद पूजा और दाइजा वीरेन के पास लंदन पहुँच जाते हैं। वहाँ पे प्रेम भी पूजा को देखकर खो जाता है और प्रेम वीरेन से कहता है, क्या पूजा को पता है कि पूजा को पता है तुम उसके माँ से प्यार करते थे? वीरेन कहता है नहीं। उसके बाद इस बार पूजा, वीरेन और प्रेम लंदन घूमने जाते हैं। कहानी शिफ्ट होती है अनीता पे। अनीता पूछती है, वीरेन हम शादी कब करेंगे? वीरेन कहता है, मैं पल्लवी को नहीं भूला पा। पूजा पल्लवी को जरा दिए, अब तुम्हें आंखें बंद करके पल्लवी को देखने की गरज नहीं पड़ेगी, जरूरत नहीं है, क्योंकि पल्लवी हमेशा तुम्हारे सामने खड़ी रहेगी। इस कंडीशन में हम शादी कैसे करें? तब वीरेन को समझाता है, पूजा और पल्लवी दो अलग अलग लोग हैं। दूसरे दिन पूजा वीरेन को डिनर पे बुलाती है, क्योंकि आज उसका बर्थडे होता है। तब वीरेन प्रेम से आज पहली बार मैं पल्लवी की वर्षी भूल गया। वीरेन प्रेम के हाथ में पूजा का गिफ्ट थमा के चला जाता है और कहता है, पूजा को दे देना। ये देख के पूजा काफी गुस्सा हो जाती। पूजा वीरेन के पास पहुंची, उसने दिया हुआ नेकलेस खुद पहनाने को कहता है। पूजा खुश हो जाती है। तभी गाना हो रहा है, तभी गाना बजता है। गाने के बाद रात में दाइजा, प्रेम, वीरेन और पूजा नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी अनीता का फोन आता है। तभी वो वीरेन को 1:30 बजे लंच पे बुला। तभी पूजा अनीता के साथ वीरेन का प्लान कैंसिल करने को कहती है और उसके साथ पिकनिक चलने को कहती है। वीरेन मान जाता है और अनीता राह देखती रह जाती है। जब अनीता गुस्से में वीरेन के घर पहुंची है, तब पूजा वीरेन के बाहों में टीवी देखते देखते सोई होती है। ये देख के अनीता काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती। तब अनीता वीरेन से कहती है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि पूजा तुम्हें दीवाने की तरह चाहती है? पर ये बात वीरेन मानने से इनकार कर देता। जब वीरेन को लगता है पूजा उसके करीब आ रही है, तो अगले दिन से ही पूजा को इग्नोर करना चालू कर देता है। अचानक से मार्केट में मिलते पूजा वीरेन के लिए एक स्वेटर पहन कर रही होती। ये ऐसे लाउड कलर नहीं पहन। पूजा कहती है, चॉइसेस चेंज होती रहती। पूजा वीरेन का स्वेटर गिफ्ट करती है। वीरेन ना नुकुर कर वो स्वेटर पहन लेता है। तभी पूजा वीरेन को प्रपोज कर देती। ये सुनने के बाद वीरेन आग बबूला हो जाता है और उसे थप्पड़ मार देता। गुस्से में वो अनीता के पास जाता है और उसे शादी करने के लिए कहता है। तब प्रेम कहता है, तूने गुस्से में अनीता से शादी करने का फैसला लेके काफी गलत किया। तब प्रेम कहता है, तू जानता है कि तू पूजा से प्यार करता है? वीरेन कहता है, बहुत ज्यादा छोटी है, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। तब प्रेम कहता है, तुम्हारी और पल्लवी की उम्र में भी फर्क, अब तुमने नहीं सोचा कि उससे बड़ी। तभी रात में डिनर करते समय जानबूझ के वीरेन दाइजा को कहता है कि वो अनीता से शादी करना चाहता है। दूसरे दिन पूजा वीरेन को खत में लिखती है कि वो वापस जाने। खत रखने के लिए वीरेन के कमरे में जाते हैं। बाकी वीरेन उसकी खुद की पेंटिंग दिखती है और वो खुश हो जाती। पर वो मूवी में गाना बजता है, मेरी जिंदिया तेरी निंदिया। उसी पेंटिंग की तरह तैयार होकर इनके सामने पहुंच जाती है। पूजा वीरेन से कहती है, इस फोटो में आपने सिंदूर भरा है, आप मेरे मांग में भी सिंदूर भर दीजिए। तब वीरेन उसे पल्लवी की सच्चाई बताता है और वो कहता है कि तुमसे नहीं, तुम्हारी माँ से प्यार करता था और ये सारी चीजें तुम्हारी नहीं, तुम्हारी माँ की है, जिसे मैंने संभाल के रखा था। ये सुनने के बाद पूजा टूट जाती है। तब पूजा को सारी बातें समझ में आती है कि वो पूजा का चेहरा कभी देखना नहीं चाह रहा था, कि वो बरसे के दिन आके पूजा करता था। फिर इनकी बातें सुनने के बाद अगले दिन पूजा और दाइजा राजस्थान वापस चले जाते हैं। पूजा के जाने के बाद प्रेम वीरेन को समझाता है, पल्लवी वो थी जिसने तुझसे कभी प्यार नहीं, और पूजा वो है जिसने तुझे प्यार करने के अलावा कुछ और काम नहीं। इन दोनों बातों में का फर्क समझो। में पल्लवी की जगह पूजा ले चुकी है।
प्रेम वीरेन को पल्लवी के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं था, इसके नाते पूजा के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता गलत नहीं हो सकता है। तभी दाइजा पूजा की शादी की बातें करती है। तब पूजा कहती है जिस दिन कुंवर जी शादी कर लेंगे उस दिन वो खुद भी शादी कर ले। प्रेम की बातें सुनने के बाद वीरेन पल्लवी की हर चीज हर यादें जला देता है और वनिता को कहता है देखो मैंने पल्लवी की सारी यादें जला। तो वनिता कहती है तुझे अभी आंखें बंद करने के बाद कौन दिखता है। जब वो आंखें बंद करता है तब उससे करनी है और वीरेन को लगता है कि पूजा की शादी हो चुकी है। कुछ दिन बाद वीरेन कहता है पूजा की शादी होने के बाद भी दाइजा लंदन नहीं आई है। तब वनिता कहती है वो नहीं आ रही तो तुम चले जाओ। तब प्रेम और वीरेन राजस्थान पहुंच जाते हैं। तब दाइजा कहती है पूजा ने अभी तक शादी नहीं की। तब वीरेन अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं रख पाता है और पूजा को कह देता है कि मैंने शादी नहीं की। तब दाइजा वीरेन को बताती है पूजा ने शादी नहीं की और उस वक्त वीरेन अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पाता है और जहाँ पूजा होती है वहाँ जाके बता देता है कि उसने भी शादी नहीं की और अनीता हमेशा ऐसे ही मेरी अच्छी दोस्ती और रहेंगी। कह के वीरेन अपने प्यार का इजहार पूजा के सामने कर देता है। वीरेन के प्रपोज करने प्रेम दाइजा पूजा और वीरेन लंदन के लिए निकल जाते हैं और ये मूवी यही खत्म हो जाती है। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा, ऐसे एक्सप्लेनेशन जानने के लिए लाइक शेयर, ऐसे ही एक्सप्लेनेशन